एपिसोड 4 शुरू होता है लॉरल गेट्स को दिखाते हुए, जिसे फेयरबर्न जेल के अंदर लेकर आई थी ताकि वो उनकी हेल्प कर सके टायलर को ठीक करने में। जिसमें पहले तो लॉरल गेट्स मना कर देती है, लेकिन अब डॉक्टर फेयरबर्न उसको धमकी देती है कि वो उसको वापस उसकी जेल में भेज देगी, जहां पर उसे सीधा काला पानी की सजा दी जाएगी। जिससे परेशान होकर वो हाँ कर देती है और एक बार टायलर से मिलने का बोलती है। वो उसे टायलर से मिलने देती है, जो कि उसे देखते ही ट्रांसफॉर्म होकर उसे पकड़ लेता है। जिससे वो कहती है कि वो नाराज है, वो ये जानती है, लेकिन अब वो नाराज ना रहे और जल्दी ही वो उसे यहाँ से आजाद कर देगी। जिसको सुनकर वो उसे छोड़ देता है। तभी हम वेंसडे को देख पाते हैं, जो कि एक आउटकास्ट विक्टिम पेट्रिशिया की एशिस लेने आती है और उसने अपनी नानी माँ यानी कि हेस्टर को मैसेज कर दिया था कि वो उनकी हेल्प लेने यहाँ पर आ चुकी है। तो वो उनको बताती है कि ये सभी आउटकास्ट, जिनमें से ये पेट्रिशिया भी शामिल थी, मार दिए गए थे और ये सब विलो हिल के पेशेंट्स थे और अभी उसकी दोस्त एनिड की जान खतरे में है, जिसे वो बचाना चाहती है। और तभी हम हेस्टर का पेशा जान पाते हैं, जो कि असल में हर तरह के फ्यूनरल्स करवाती है, यानी कि मुर्दों का बिजनेस। और यही वो बिजनेस था जिसको ये लोग एनकैश करना चाहते थे, यानी कि करंट प्रिंसिपल ऑफ नेवरमोर। और बियांका यही करना चाह रही थी। खैर तभी हम उस लीडर रेवन को देखते हैं, जो कि मौका पाकर पेट्रिशिया वाला पेपर कटिंग उड़ाकर ले जाती है, जिसे वेंसडे पकड़ने की कोशिश करती है। लेकिन वो लीडर रेवन अपने मास्टर के साथ यहाँ से निकल जाती है, जिसके मास्टर को भी हम बाइक से भागता देखते हैं। अब वेंसडे एनिड को लेकर काफी परेशान होती है और हेस्टर से ये कहती है कि वो इस केस में वेंसडे की हेल्प करे और पूरा ग्रेवयार्ड ही खरीद ले और पता लगाए कि यहाँ के सारे क्रिमेशन आखिर किसकी देखरेख में हुए थे। अब वेंसडे अपने रूम में आती है, जहाँ पर एग्नेस उसे पब्लिशर का रिप्लाई बताते हैं और यहाँ से ही उसकी बुक रिजेक्ट हो चुकी थी। लेकिन फिलहाल उसका दिमाग विलो हिल से जुड़ी हुई गुत्थी को सुलझाने में लगा हुआ था और वहाँ अंदर से कुछ पता चलने वाला था। और वहाँ अंदर सिर्फ एक ही इंसान जा सकता है, जो कि है अंकल फेस्टर। अब वो अपने अंकल को पूरा काम समझा देती है कि उन्हें वहाँ पर लुइस का पता करना होगा कि वो कोई पेशेंट है या फिर डॉक्टर, जिस पर वो एग्री हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर वो ये भी रिवील करते हैं कि ओफिलिया भी कभी विलो हिल गई थी, जो राज अभी तक वेंसडे से छुपा हुआ था। अंकल फेस्टर अब एक होटल में चेक इन करते हैं, जहां पर वो तोड़ फोड़ मचाकर खुद को अरेस्ट करवा लेते हैं और यहां से वो सीधा मेंटल चेकअप के लिए विलो हिल ही गए थे। लेकिन इसी चक्कर में होटल में छुपी हुई बियांका की मदर भी पुलिस को मिल जाती है। तभी वेंसडे मोर्टिशिया को कन्फ्रंट करती है कि आंट ओफिलिया को विलो हिल क्यों भेजा गया था। लेकिन मोर्टिशिया अभी इस सवाल का जवाब देना ही नहीं चाहती थी। लेकिन वेंसडे की जिद के आगे वो हार मान जाती है। वो बताती है कि जब ओफिलिया 10 साल की थी तो वो स्कूल के बाहर चिल्लाती हुई मिली, जिसके अंदर से काले आंसू आ रहे थे, यानी कि आंखों से। और तब हेस्टर ने उसे विलो हिल भेज दिया था। मोर्टिशिया ने लाख समझाया कि ओफिलिया की दिक्कत मेंटल नहीं है, साइकिक है, लेकिन हेस्टर ने यानी कि उसकी माँ ने एक ना सुनी और यही रीजन था कि उनके रिश्ते अच्छे नहीं थे। अभी हेस्टर वहां पर आती है, जो कि वेंसडे को ग्रेवयार्ड के कागज देती है, जिसे वो खरीद चुकी है और ये बताती है कि उस समय इंचार्ज का नाम ऑगस्टस था और डेथ सर्टिफिकेट पर भी उसके ही साइन हैं। अब वेंसडे के जाने के बाद मोर्टिशिया और हेस्टर आपस में बात करती हैं, जहां पर हमको पता चलता है कि ओफिलिया 20 साल से लापता है और मोर्टिशिया इसलिए अपनी माँ से कटी हुई रहती है क्योंकि उसके हिसाब से उन्होंने तब कुछ भी नहीं समझा था, अपनी कोशिश सही से नहीं करी थी, यानी कि माँ होने का फर्ज ठीक से नहीं निभाया। फिलहाल हेस्टर मोर्टिशिया से कहती है कि वो गाला के लिए बड़ा डोनेशन दे देगी, बस बदले में मोर्टिशिया किताब वेंसडे को दे दे। लेकिन मोर्टिशिया ये कहती है कि वो अपने परिवार का सौदा उनकी तरह नहीं कर सकती और वो तभी किताब को आग में फेंक देती है। मीनवाइल हम बियांका को देखते हैं, जिसको उसकी माँ की खबर मिलती है और उनको जल्दी ही पुलिस स्टेशन जाना होगा। लेकिन ऑर्लॉफ उसे जाने नहीं दे रहे थे, तो एजेक्स उसकी हेल्प करता है और ऑर्लॉफ को कुछ टाइम के लिए पत्थर बना देता है। तभी हमें फेस्टर को दिखाया जाता है, जो कि विलो हिल के अंदर लुइस को ढूंढने लगता है और वहीं पर एग्नेस वेंसडे को बताती है कि ऑगस्टस विलो हिल का नॉर्मल हेड डॉक्टर हुआ करता था। उससे पहले वो नेवरमोर के अंदर साइंस टीचर भी था और ये सारे डेथ सर्टिफिकेट पर शायद नकली सिग्नेचर्स हैं और अभी वो विलो हिल के अंदर ही है, क्योंकि एक समय के बाद उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया था। अब वेंसडे थिंक की मदद से फेस्टर को ऑगस्टस को ढूंढने का मैसेज भेजने लगती है और अब उसकी नजर लीडर रेवन पर पड़ती है, जिसने कि अपनी सारी फॉलोअर रेवंस के साथ पूरे स्कूल को घेर लिया था और उनका मास्टर भी एक रूम के अंदर छुपा हुआ था, जो कि इशारा करता है। और रेवंस एनिड के ऊपर हमला करने, तबाही मचाना शुरू कर देती हैं।
अब वेंसडे एनिड को बचा लेती है, लेकिन लीडर रेवन जो होती है वो थिंग को ले जाने वाली थी। लेकिन तभी प्रिंसिपल बैरी अपनी पायरोकिनेसिस यानी कि फायर को कंट्रोल वाली शक्ति से उसको बचा लेते हैं और यहाँ पर ये एक नए तरह का आउटकास्ट हुआ। खैर वेंसडे की नजर रेवंस के मास्टर पर पड़ जाती है जिसका वो पीछा करती है, लेकिन वो सीक्रेट रास्तों से होता हुआ भाग रहा था और तभी वो स्टेयर्स पर अपना क्लोक छोड़कर वेंसडे के हाथों से मिस हो जाता है। वो आगे जाती है तो कैप्री के म्यूजिक रूम पहुंच जाती है जहां पर मिलने डॉक्टर फेयरबर्न भी थी और खुद कैप्री यहां पर हाँफ रही होती है जैसे कि वो कहीं से भाग कर आई हो। तो अब वेंसडे को उनके ऊपर पूरा शक था। मीनवाइल थिंग जो होता है वो डॉक्टर फेयरबर्न की ही कार से विलो हिल तक पहुंच गया था और फेस्टर को उसका काम समझाता है। अब फेस्टर ऑगस्टस को ढूंढ लेता है जो कि अब पूरी तरह अपना मानसिक संतुलन खो चुका था और कुछ बर्ड्स के साथ दिन भर गार्डन में ही बैठा रहता। उनकी एक पेट पैरट भी होती है जिसका नाम ऑजी है, जिसे झटके देकर फेस्टर लुइस के बारे में पूछते हैं तो वो एक नंबर 51971 बोलता है। अब फेस्टर को ऑगस्टस भी इशारा करते हैं कि लुइस किस सेल के अंदर है, लेकिन वहां जाने से पहले ही लॉरल गेट्स उनको देख लेती है और फेयरबर्न को बता देती है। तो डॉक्टर उनको पकड़कर डेड की सेल में बंद कर देती है, यानी कि स्लर्प की सेल में। अब इसी बीच मोर्टिशिया वेंसडे से कहती है कि वो जो भी कर रही है उसे रोक दे क्योंकि ये सब चीजों को खराब कर देगा, लेकिन वेंसडे ने आज तक उनकी कौन सी बात सुनी थी जो कि अब सुनने वाली थी। अब नेक्स्ट वो ऑर्लॉफ से ऑगस्टस के बारे में पूछती है तो वो बताते हैं कि उनकी वाइफ उनके नेवरमोर आने से पहले ही खत्म हो गई थी और उनकी एक बेटी जरूर थी जिसका नाम उन्हें याद नहीं है। अब वेंसडे को थिंग से फेस्टर के बारे में पता चलता है तो वो उसे अभी के अभी विलो हिल भेजती है ताकि वो उनका ख्याल रखे और खुद एग्नेस और एनिड के साथ विलो हिल जाकर लुइस को ढूंढने और अंकल फेस्टर को बचाने का प्लान बनाती है। आजकल वेंसडे एग्नेस के साथ ये केस सॉल्व कर रही थी जिससे कि हम एनिड की जलन साफ देख पाते हैं। अब प्लान शुरू होता है और आज कैप्री को विलो हिल में म्यूजिक सेशन के लिए जाना होता है जिनकी कार में वेंसडे छिप गई थी और कार चेक होते टाइम एग्नेस गार्ड्स को भटका देती है जिससे कि वेंसडे विलो हिल के गेट पर आकर अंदर चली जाती है। अब इसी बीच हम एजेक्स और बियांका को देख पाते हैं जो कि पुलिस स्टेशन से बियांका की मां को छुड़वा कर नेवरमोर ले आए थे और सीक्रेट हॉलवे से वो जाते टाइम बैरी को किसी से बात करता सुनते हैं जो कि किसी से फोन पर कह रहा था कि वो परेशान ना हो और बैरी सब संभाल लेगा, लेकिन क्या संभाल लेगा ये हम नहीं जानते। अब जब अंकल फेस्टर यहाँ पर आए थे तो उन्होंने एक लेडी को अपने प्यार में फंसा लिया था और अभी वेंसडे उसी लेडी की हेल्प से उनकी सेल तक आती है और उनको आजाद कराती है, लेकिन उनके साथ साथ वो डेड भी आजाद होकर भाग गया था। अब वो गार्ड्स पर हमला करता है और इसी चक्कर में लॉरल गेट्स भी आजाद हो जाती है और हॉलवे के अंदर वो वेंसडे और वेंसडे उसको देखती है, लेकिन अभी उन दोनों को अपने अपने काम करने थे तो दोनों ही अपने अपने रास्ते निकल जाती हैं। वेंसडे और अंकल फेस्टर लुइस वाली सेल तक आते हैं और अंकल फेस्टर को पैरट से कोड मिल ही गया था तो वो दोनों अंदर जाते हैं, लेकिन ये कोई सेल नहीं बल्कि मेंटेनेंस रूम था और यहाँ पर भी एक सीक्रेट डोर था। वो दोनों दरवाजा पार करते हैं तो एक सीक्रेट चेम्बर के अंदर आते हैं जिसका नाम है लॉन्ग टर्म आउटकास्ट इंटीग्रेशन स्टडी। मीन्स लुइस कोई इंसान नहीं बल्कि एक प्रोग्राम है। अब ये लोग अंदर जाकर देखते हैं तो ये एक एक्सपेरिमेंट रूम था जहाँ पर ढेर सारे आउटकास्ट कैद हो रखे थे और उनकी ही वो पेपर कटिंग भी थी। मतलब कि ऑगस्टस जो था वो उन पर एक्सपेरिमेंट करता था और उनको मरा हुआ दिखा दिया करता था, जिसके बदले वो उनको यहाँ पर कैद करके रखता। यहाँ वो मास्टर आती है जो कि असल में ऑगस्टस की ही बेटी है जो कि कोई और नहीं बल्कि जूडी है। जी हाँ, जो कि डॉक्टर की ही असिस्टेंट थी जिसको हमने एपिसोड 2 की शुरुआत में देखा था और उसने अपने पिता के प्रोग्राम में पूरा साथ दिया जो चाहते थे कि नॉर्मल को भी आउटकास्ट में चेंज किया जा सकता है और वो खुद यानी कि जूडी पहली सब्जेक्ट थी जिसको उन्होंने एक एवियन में चेंज कर दिया था जो कि यहाँ पर नॉर्मल से बदल गई थी, यानी कि अब वो बर्ड को कंट्रोल कर सकती थी। अंकल फेस्टर जूडी पर हमला करके इलेक्ट्रिक वेव छोड़ते हैं, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिसिटी मैलफंक्शन हो जाता है जिससे कि सभी आउटकास्ट के सेल ओपन हो गए थे और सभी आउटकास्ट आजाद होकर बाहर जाने लगते हैं। यानी कि शेरिफ जो थे जिन श्रद्धांजलि वाले कटिंग्स पर काम कर रहे थे वो खत्म नहीं हुए थे बल्कि उनको यहीं कैद करके रखा गया था और ये दिखा दिया गया कि भैया वो तो खत्म हो गए और यही रीजन था कि शेरिफ उनको बचाना चाहते थे। अब वेंसडे फेस्टर को बाहर भेज देती है और खुद एक आउटकास्ट को संभालती है जो कि एक सिंपल सी लेडी दिख रही थी।
तभी दूसरी ओर पूरे विलो हिल के अंदर भगदड़ मच जाती है, जिसका फायदा उठाकर लॉरेल गेट्स पहले खुद को और फिर टाइलर को आजाद करती है और वो उससे ये कहता है कि वो उसकी माँ नहीं है, मास्टर है, और मास्टर भी नहीं है, और वो तभी उसे स्टैब करके वहां से निकल जाता है। क्लर्प यानी कि डेड जो होता है वो डॉक्टर फेयरबर्न के रूम में आता है, जिन्हें मारकर वो अगस्तस के पास आता है और अब वो बोलना भी शुरू कर चुका था। तो अगस्तस को वो अपना पुराना दोस्त बोलकर उसका दिमाग खा जाता है। जी हाँ, और तभी हम वेंसडे को देखते हैं जिसके सामने हाइड आता है और पहले वो उस लेडी को सेव करती है और अब हाइड उसके पास आकर उस पर हमला कर देता है। वो उसे बाहर फेंक देता है और अब तक बहुत सारी पुलिस फोर्स आ गई थी, तो सभी लोग उस पर अटैक करते हैं और थिंग वेंसडे के पास आता है, जिसके दिल की बात हम सुन पाते हैं कि अब वो अपने आखिरी पलों में है और शायद उसको अपनी माँ की बात मान लेनी चाहिए थी। इसी के साथ में सीजन 2 पार्ट 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। टिल देन आप पूरे सीजन 1 को सीजन 2 को अच्छे से एंजॉय करिए। उम्मीद करता हूँ आपको सारे एपिसोड समझ में आ गए होंगे, अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और इससे पहले जाकर सीजन 2 एपिसोड 1 सीजन 1 सारा देख लीजिए। सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन, पिन कमेंट दोनों में मिल जाएगा।